नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के सभी भाई बहनों के लिए ये वीडियो है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और धीरे धीरे एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन 3 नक्षत्र वालों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, यहाँ कुछ समीकरण बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अति तापी आक्रामक मंगल। ये वृश्चिक राशि पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका स्वामी है मंगल। ये अति तापी शब्द को भी समझना होगा। वैसे बहुत लोग ऐसे हैं समझदार, जिनको बड़ी नॉलेज है ज्योतिष की, उनको पता चल गया होगा अति तापी क्या चीज है। अब 6 जून से 28 जुलाई तक इसका जो इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ इस मंगल का शनि के साथ षडाष्टक योग, ये वृश्चिक को क्या नुकसान पहुंचा रहा है और लाभ क्या दे रहा है, ये दोनों पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा इसी दौरान 138 दिन तक शनि वक्री भी रहेगा। शनि वक्री की जो स्थिति है वो अलग है। और साथ ही साथ 10 जून से 7 जुलाई तक, रिपीट करता हूं, 10 जून से 7 जुलाई तक ये बृहस्पति देव जो अष्टम भाव में है, इनका अस्त होना और साथ साथ अतिचारी होना और पंचम और दूसरे भाव का स्वामी होकर के अष्टम में बैठना और सूर्य के साथ होना और शत्रु राशि में होना, ये सारे प्रश्न खड़े करते हैं। नए नए सवाल लोगों के मन में। अब इनके उत्तर भी चाहिए लोगों को। सिर्फ उत्तर उन्हीं को समझ में आएगा जिनको इनकी नॉलेज है कि बुध क्या होता है और बृहस्पति की राशि क्या होती है तथा ये इसका मित्र लगता है शत्रु, उनको समझ में आएगा। आप लोग जो इस बात को नहीं समझते, वो उल जलूल शब्द समझ करके इनको इग्नोर करते हैं, बोले हमारी समझ में नहीं आती ये बात। मानता हूं मैं, लेकिन ये जो चैनल है ये उन बुद्धिजीवी के लिए है कि जिनको बेसिक जानकारी बहुत ज्यादा है, नॉलेज ज्योतिष की। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति इसको देख रहा है, वो केवल ये समझ करके चले वृश्चिक राशि पर इस समय कौन से ग्रहों का शुभ प्रभाव है या खराब। इतनी तो हम बताते ही हैं कि ये भाव है, ये संतान का है, ये चतुर्थ है, ये माता है, ये भाग्य है, इतना ही समझिए आप। अब देखिए, ये जो सूर्य है 15 जून तक वृश्चिक राशि को देखते रहेंगे 180 अंश तक। ये सकारात्मक प्रभाव देंगे। कारण क्या है कि इस राशि का स्वामी स्वयं जब मंगल केंद्र में आ जाता है, इसकी बल, इसकी ताकत को समझिए। देखिए, वृश्चिक राशि स्थिर राशि, लगन में है, मजबूत है और विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा के स्वामिनी है ये राशि। इसका स्वामी स्वयं स्थिर राशि में बैठ गया है और स्थिर राशि में बैठकर और इस स्थिर राशि को देखता है। स्थिर, स्टेबल, 3 प्रकार की राशि होती है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इस तरह से सीक्वेंस बनता है। ये चर राशि है, मूवेबल साइन है, मूवेबल, मूव करते रहते हैं ये। 1, 4, 7 और 10। अब ये क्या है? ये द्विस्वभाव है, इनकी डबल पर्सनालिटी है। 1, 2 और 3 और ये 4, तो 4 राशि। खैर, अब क्या है कि इस राशि को मजबूत कर दिया इसने, मंगल ने। वृश्चिक राशि बड़ी सबल, मजबूत, ताकतवर हो चुकी है और इसको सानिध्य युति मिली है केतु की। अब ये तो कन्फर्म समझिए कि इस राशि के सम्मान में कोई रुकावट नहीं आएगी। इनकी रेस्पेक्ट चारों तरफ से बढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ विवाद, आपकी रेस्पेक्ट को लेकर के कुछ विवाद जरूर रहेंगे, क्योंकि आपके नियर एंड डियर इष्ट मित्र परिजन कुटुंबीजनों को
आपकी जो प्रतिष्ठा है वो हजम नहीं हो रही है, ईर्ष्यालु बहुत हैं, और उसके कारण इस मंगल की आपकी बुद्धि, ज्ञान, संतान, आपका विवेक, आपकी दूरदर्शिता, आपकी छिपी हुई प्रतिभा, हिडन नॉलेज, इस पर दृष्टि डालता है। आपकी संतान को भी पढ़ाई में कुछ डिस्टरबेंस देता है और हेल्थ को भी, संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या आपका ध्यान अपनी संतान की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के प्रति माइंड आपका डाइवर्ट इधर करता है संतान की तरफ। तो झुंझलाहट, ये झुंझलाहट है। आपकी बुद्धि जो है वो, उसको मंगल जो है माचिस और पेट्रोल लेकर के तैयार है, आग लगाने को तैयार है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। ये चतुर्थ भाव है। राहु और केतु सुख में बाधा पहुंचा रहे हैं। ये काल सर्प योग का निर्माण भी चतुर्थ और दसम भाव को लेकर कर रहे हैं, लेकिन अगले 6 जून से 28 जुलाई तक बहुत सतर्क और सचेत और सावधान रहकर चलना चाहिए। इसके अलावा जो अगर आपकी जो संतान कोई ड्यू है, किसी की गर्भवती महिला है, तो गर्भ में पल रहे संतान के प्रति कुछ माइंड आपका डाइवर्ट होगा। आपको चिकित्सा अगर जरूरत है, अच्छे चिकित्सक या गाइनोकोलॉजिस्ट की आपको सलाह लेनी चाहिए। परवाह करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना उस समस्या को। बहुत बारीकी से बता रहा हूं। इसके अलावा चूंकि शुक्र जो है आपके सप्तम भाव का स्वामी भी है, तो मैरिज लाइफ से जुड़े हुए, यानी कि जो संतान होगी वो आपकी पत्नी के द्वारा ही तो होगी, तो पत्नी को ये टॉर्चर कर रहा है सूर्य। कब तक? 15 जून तक। अब 15 जून तक तो इसका भी खतरा, और 28 जुलाई तक इस शनि का और मंगल का जो षडाष्टक योग है उससे भी आपको माइंड डाइवर्ट रहेगा। लेकिन हम इस बात पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इस भाव का स्वामी स्वयं शत्रु राशि में है और अस्त भी है और सूर्य के साथ भी है और बुध का सानिध्य इसको मिला है, लेकिन ये अच्छे परिणाम यहाँ नहीं देता है। यहाँ से जो दृष्टि डालता है, ये यहाँ दृष्टि डालता है, आपको व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के भ्रमण और सद्बुद्धि देगा। जब आप अनीतिपूर्ण कार्य करेंगे तो ये आपको रोकेगा, रुक जाओ, ठहर जाओ, सोच लो। इसकी दृष्टि यहाँ पर होगी। आपकी वाणी, धन, पैसा, बैंक बैलेंस ये अच्छा बनाता है। और ये धन की जब बात करता हूं मैं, तो जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, एज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं, व्यापार नहीं है और उसके ग्रह अच्छे नहीं है, तो उसको लगता है ये तो झूठ बोल रहे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। भाई, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी कुंडली के अनुसार डिसाइड करता है। हम तो सिर्फ गोचर ग्रहों की बात कर रहे हैं। या आप जीरो हैं अगर, तो ये बृहस्पति आपको हीरो जरूर बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा समीकरण ये भी देखिए कि इस शनि की दृष्टि भी यहां पर होगी। जब यहां होगी तो इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि नहीं है, राहु की नहीं है, ये सूर्य की भी नहीं है। ये ग्रह इसको पल्लवित और पोषित करता है, इस भाव को। सूर्य मित्र भाव से देखेगा और बुध की यहां वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा 440 वोल्ट का फोकस, जब बृहस्पति इस भाव को देखता है तो आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाणी ही सब कुछ है। ये जो वृश्चिक राशि की वाणी है, इसकी जो खराब भाषा है कई बार वो तलवार की धार से भी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि तलवार की धार से किया हुआ जख्म जल्दी भरता है और इसकी वृश्चिक की जो वाणी की धार है उसका जख्म कभी नहीं भरता। इसलिए इस
इस राशि को अपनी वाणी को संयमित करके बोलना चाहिए। और इस भाव को बृहस्पति, एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगा आपके अंदर, इसको आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, ये शनि यहां पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन जरूर देगा। कारण क्या है, ये इतनी सारी बात हम क्यों कह रहे हैं? एक शब्द याद रखिए, शास्त्रों का श्लोक है, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो मार्केटिंग करता है या अच्छे शब्द बोल करके अपनी वाणी से दूसरों को आकर्षित करता है, तो वो गरीब कभी नहीं रहेगा। वाणी ही, सुंदर वाणी ही धन और लक्ष्मी का प्रतीकात्मक रूप बन जाती है, उसी की वजह से लक्ष्मी आती है। अब मैं महादशाओं पर आता हूं। वृश्चिक राशि का काल सर्प योग तो बन ही रहा है, और साथ ही साथ ये पाप कर्तरी योग भी है, और बृहस्पति अतिचारी भी है। रोज बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार को चने की दाल गाय को दीजिए, भिगो करके, धो करके। हर बृहस्पतिवार को, दोबारा रिपीट करता हूं, बुधवार को भिगो दो और अगले दिन दे दो, ये भी उपाय है। और जिन जिन की खराब दशा चल रही है, अब दशाओं का वर्णन भी करूंगा, लेकिन तो मंगल का उपाय कीजिए। मंगल का उपाय हनुमान चालीसा के साथ साथ, मैंने अभी 3-4 भक्तों को बताया है, कोई कलकत्ता के हैं, कोई सिंगापुर के। गुड़ 1.25 किलो, लाल वस्त्र 2.25 मीटर, और चने की दाल या चना 1.25 केजी, ये मंगलवार के दिन दान कीजिए। अब महादशाओं पर आते हैं। ये जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इनकी लगभग 25 साल की उम्र के बाद की बात करते हैं हम, क्योंकि विशाखा नक्षत्र पर आइए, जिनका विशाखा नक्षत्र है, उनकी जन्म के समय लगभग 23 साल तक बुध की दशा, गलत बोल दिया मैंने, शनि की महादशा खत्म हो चुकी है, बुध की दशा अब चल रही होगी 23 साल से उम्र की बात। ऐसे ही अनुराधा नक्षत्र वालों की भी बुध की महादशा चल रही होगी 23 साल की उम्र के बाद। 23 के बाद 100% चली रही है। अब आप आइए इस पर, ज्येष्ठा पर, इनकी केतु और शुक्र की महादशा चल रही है। तो अब एक एक सीक्वेंस को समझिए, तीनों राशियों वालों के लिए एक ही तरह के महादशाओं के फल हैं क्या। देखिए, जिनकी बुध की दशा है वो कष्टकारक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मोटापा आना तथा स्वास्थ्य के प्रति चिंता और ऋण, रोग और शत्रुओं की वृद्धि, लेकिन गुजारे लायक धन जरूर मिलता है, क्योंकि लाभेश बुध होता है। अनिष्ट की आशंकाएं, बहुत से आदमियों को डर लगा रहता है, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। स्कूटर चला रहा, मोटरसाइकिल चलाता है या कार चलाता है, चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कहीं चोट ना लग जाए, किसी दिन ऐसा ना हो मैं मर जाऊं एक्सीडेंट में। कुछ भी नहीं होगा आपको, आप बहुत लंबी आयु जिएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये अनिष्ट की आशंकाएं, शास्त्रों में एक शब्द आता है निर्मूल आशंकाएं। निर्मूल का मतलब जिसकी कोई जड़ नहीं है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं आप, कुछ नहीं है। अब आइए, बुध के बाद केतु। केतु इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, अशांति, झगड़े, डिसलोकेशन के साथ साथ पेट के रोग, इन्फेक्शन और दाम्पत्य जीवन में अशांति तथा जिस भाव में बैठता है वहां फल देता है। शुक्र की महादशा, राजाओं जैसे सुख, विदेश यात्रा के अलावा हवाई जहाजों में यात्रा करने को सौभाग्य मिलता है। जीवन के समस्त सुखों का लाभ। अब निर्भर करता है, अगर शुक्र खराब है तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा।
उसके बाद सूर्य चंद्र मंगल, ये सारी दशाएं बहुत अच्छे परिणाम देती हैं। सबसे अच्छी दशा आपके लिए सूर्य चंद्रमा उससे भी अच्छी, और मंगल की महादशा उससे भी अच्छी, लेकिन विरोधी इतने होते हैं जितने आपके सिर पर बाल, और जमीन जायदाद के झगड़े, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी का चक्कर। अब उपाय मैंने बता दिया है, ये उपाय कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।